भगवान शिव। वैसे तो भारत के अंदर भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें से कुछ मंदिरों की मान्यताएं ज्यादा हैं। इसके अलावा भगवान शिव के करीब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें अधिकतर लोगों ने 4 धाम की यात्रा की है। लेकिन अभी भी लोग भगवान शिव की महिमा से अनभिज्ञ हैं। वो इसलिए क्योंकि 4 धाम की यात्रा के अलावा भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ की मान्यताओं के बारे में, ज्योतिर्लिंग दर्शन मंदिर की कथा, ज्योतिर्लिंग का इतिहास और साथ ही साथ यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। तो बने रहें हमारे इस वीडियो में अंत तक और जानें शिव के इस चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर की। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, साथ ही इसका पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख किया गया है। यहाँ तक इस मंदिर का पुराणों में जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। बता दें कि ओमकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं, जिनकी यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओंकारेश्वर और अमरेश्वर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 हैं। हिंदू में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा ही कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा ही बनाया गया है। इस मंदिर में 2 कमरों के बीच से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहां हमेशा दीपक जलाया जाता है। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता कि यह पर्वत ही ओंकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओंकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओम में बने चंद्र का स्थान है। ओम इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में शिवजी के पास ही मां पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। क्या है यहाँ पर लोगों की मान्यता? नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर के दर्शनीय स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, श्री ममलेश्वर मंदिर, झूला पुल, पंचमुखी गणेश मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, गोविंदेश्वर मंदिर एवं गुफा, अन्नपूर्णा मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, गुरुद्वारा, ओंकारेश्वर साहिब, मनोकामना पूर्ति परिक्रमा पथ, ओंकारेश्वर बांध। परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले कुछ मंदिर: ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, आशापुरी देवी मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर, चांद सूरज द्वार आदि।
ओंकारेश्वर में कुछ महत्वपूर्ण घाट हैं। कोटि तीर्थ घाट, चक्र तीर्थ घाट, भैरव घाट, केवल राम घाट, नागर घाट, ब्रह्मपुरी घाट, संगम घाट आदि। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मानधता द्वीप में पहुंचते हैं। उसी और भी पक्का घाट है। यह घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है। ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हों। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व पांचवी मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंखाकार है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है। वह केवल ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित हैं। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में बिरला ही पाया जाता है। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास अविमुतेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और कथा है। पौराणिक कथाओं की माने तो राजा मानधता ने नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव के प्रकट होते राजा ने उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मधानता के रूप में जानी जाती है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ उसके उच्चारण के बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं जहां 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओंकारेश्वर आने के लिए आपको किसी खास मौसम की आवश्यकता नहीं। आप यहां साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मानसून में यहां की धरती हरियाली की चुनरी ओढ़कर और भी खूबसूरत हो जाती है और विशेषकर सावनवास में यहां पर आना आपके लिए अत्यंत सुखकारी होगा। दोस्तों, ये थी कथा ओंकारेश्वर की। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बम बम भोले या हर हर महादेव जरूर लिखें।